वीडियो दिखाएंगे, तो और आप परेशान मत होइएगा इसलिए कि ये वीडियो हमारी समझ में भी नहीं आई। इन 1970s इत्तेफाक वो सो बिग कि ये टाटा बिरला वगैरह का तो पता ही नहीं था। पाकिस्तान में इत्तेफाक का काम इतना एक्सपैंड कर गया था। जी जी जी। और ये थे जी सलमान शहबाज शरीफ, यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, उनके बेटे। और उनका ये कहना है कि जी उनसे जब पूछा गया कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो उन्होंने कहा जी 1970s में हमारा जो यानी इत्तेफाक फाउंड्री, जो हमारी बिजनेस था, वो इतना ज्यादा था कि टाटा और बिरला, मतलब ये लोग तो कहीं आस पास भी नहीं दिखते थे। और उसके बाद मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई, मैंने कहा है वाकई में। तो मैंने सोचा गूगल करके देख लेती हूँ, और जब मैंने गूगल करके देखा तो जी मुझे ये पता चला कि जी टाटा बिरला जो हैं वो तो वाकई में सही कह रहे हैं सलमान शहबाज। यानी कि उनको अभी ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जी बिरला ग्रुप के की डिटेल्स हैं, और इसमें ये 1857 यानी कि 166 ईयर्स हो गए हैं इस ग्रुप को बने हुए। और दूसरा ग्रुप अगर मैं आपको दिखाऊं, टाटा टाटा की बात की उन्होंने, और 1868 में जो है इसको बनाया गया था, या फाउंडेड इन 1868। 155 ईयर्स हो गए हैं। और जी अगर हम चले जाएं इत्तेफाक फाउंड्री पे, और जो कि सलमान शहबाज साहब की है, तो जी इत्तेफाक फाउंड्री वाज फाउंडेड बाय नवाज शरीफ साहब। और ये जी बनी थी 1939 यानी 84 ईयर्स पहले। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन सा नशा करते हैं जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी आप हमारे ऊपर हंसिए मत, हमारा मजाक मत उड़ाइए, हमें गलत ना ठहराइए। मगर बहरहाल ये वो डिटेल्स हैं जो इंटरनेट पे बड़ी इजीली अवेलेबल हैं और कोई भी चेक कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सलमान शहबाज शरीफ साहब को भी इंटरव्यू देने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि आखिर वो बता क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, और उनकी कंपनी जो है या उनकी जो फैक्ट्रीज हैं और कंपनीज हैं वो किस वक्त बनी थी, और टाटा बिरला जो है उनकी कंपनीज कितनी पुरानी है, ताकि वो थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब हद होती है यार फेंकने की। इसका मतलब है हमारे मुल्क में इमरान खान के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लंबी लंबी फेंकते हैं। तो बहरहाल अब उन्होंने कह दिया तो कह दिया, वो एक बार कह देते तो वो तो खुद की भी नहीं सुनते। तो वही मुझे लग रहा है कि अगर किसी की सुन लेते, अपने किसी एडवाइजर से ही पूछ लेते, किसी ऐसे से पूछ लेते जो थोड़ा सा जिसने पढ़ा लिखा हो, या थोड़ी सी जिसको नॉलेज हो, या नॉलेज ना हो तो चले निकाल लीजिए ना इंटरनेट से। बड़ा आजकल तो बहुत आसान है कि इंटरनेट में आप जो है डिटेल्स डालिए और आपको बहुत इजीली पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी कब बनी थी और कौन सी कंपनी कब थी, या कोई भी चीज। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सलमान शहबाज को वो चेक कर लेना चाहिए था। मगर खैर कोई बात नहीं, लेकिन असल प्रॉब्लम हमारी नहीं, हम पाकिस्तानियों को तो वैसे भी कुछ पता होता नहीं होता। इन्होंने जो कह दिया होगा वो इनकी पार्टी के लोगों ने और इनके सपोर्टर्स ने यकीन कर लिया होगा। लेकिन सारी प्रॉब्लम ये है कि जब इंडिया को इन्वॉल्व कर देते हैं तो इंडिया के लोग तो एक तो पढ़ने लिखने की उनको बीमारी है, ठीक है ना, और वो पढ़ते बहुत है। उसके बाद अगर किसी को ना भी पता हो तो वो इंटरनेट के बैठ के, और उनके आईटी एक्सपर्ट भी बहुत है, और आईटी एक्सपर्ट होना भी कोई जरूरी नहीं, तो कोई क्लास 5 का बच्चा भी जो है वो भी चेक कर सकता है गूगल पे जाके। तो वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद वो कहेंगे लो जी ये देखो जी ये पाकिस्तान वाले इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, हो जाता है जी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और हमें तो वैसे ही आदत है फेंकने की। खैर फेंकने से मुझे याद आया कि इमरान खान साहब जो हैं उनका ये भी कहना है कि जी हमारे टाइम में तो बहुत जबरदस्त किस्म की इकोनॉमी चल रही थी और अब न जाने क्या हो गया है। लेकिन एक साहिबा और हैं जो कि अजीब सी बातें कर रही है, लेकिन हम आपको सुनाते हैं। मौरिखीन हैरान हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी कौम भी मौजूद है जिसकी कौमी जुबान उर्दू है, कौमी तराना फारसी में है, कवानीन अंग्रेजी जुबान में, मजहब अरबी जुबान में, ड्रामे तुर्की, फिल्में हिंदुस्तानी, ख्वाहिशात यूरोपियन, आदात जाहिलाना, हरकात दरिंदगाना और ख्वाब मदीना मुनव्वरा में दफन होने के हैं। जी।
और वाकई में, और मौरिख को खैर ये भी पता लग गया होगा कि वो कौम पाकिस्तान में रहती है, वो पाकिस्तानी है। बहरहाल हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। और ये साहब भी इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं और जेल भरो तहरीक के बहुत जबरदस्त तरीके से उनका ख्याल है कि हो जानी चाहिए और हो जो है रही है। वर्कर काम कर रहे हैं। जेल बड़ो तहरीक में आपने अपना नाम लिखवाया सर? आप जी बिल्कुल लिखवाया और कल इंशाल्लाह हम जाएंगे। अपने बच्चों का नाम भी जी लिखवाया इंशाल्लाह आपने? बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर सर यहाँ पे आपका इंसाफ गया? आप अपने बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। खान साहब के बच्चे वहाँ पे इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं है बच्चे यहाँ पे आए, वो भी जेल में बैठे हैं यहाँ पे? जब खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारी जंग लड़ रहा है, वो करे छोड़ो। मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। आपने किसके नहीं ऐसा माजरत, मैं अपने बच्चे को अगर जेल में डालूंगा, मुझे इमरान खान से मोहब्बत है, तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि खान साहब के बच्चे भी जेल में आए? क्यों नहीं आए? फिर मरियम नवाज साहब सही नहीं करती सर वो? खान साहब को जरूरत नहीं है, खान साहब हमें जरूरत है खान की, हम खान के साथ हैं। आप जाए अपना जाके काम करें। जी जी, देखा आपने कि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स कितना सख्त नाराज हो जाते हैं अगर थोड़ी सी भी बात ऐसे की जाए जिसमें थोड़ी सी अक्ल वाली बात हो। तो खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद जिस तरह से बात करते हैं वो बहरहाल आपके सामने ही है। हम थोड़ी सी जी अब आगे बढ़ेंगे और इमरान खान की न्यूज से थोड़ा सा आगे निकलते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान की। जी हाँ, अफगानिस्तान हमारे अभी आप जानते ही हैं कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब वो भी गए थे और उनके साथ साथ आप देख सकते हैं कि DGISI यानी कि नदीम अंजुम साहब भी अफगानिस्तान गए थे और वहां पे जाके जाहिर है कि TTP के बारे में बात की गई है और यही कहा गया है कि जी किसी तरीके से कंट्रोल कर लो जी तुसी, हम फिर बाद में देख लेंगे, पैसा वैसा हमारे पास आने वाला है थोड़ा बहुत और जैसे ही आएगा IMF से या किसी और कंट्री से तो उसके साथ ही हम दे देंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बिल्कुल वो पैसा जो है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो TTP को भी दे दिया जाएगा और कुछ और हथियार शथियार खजूरे वजूरे अगर मांगी उन्होंने रमजान के लिए वो भी दे देंगे, उसके बाद वो बैठ जाएंगे आराम से। लेकिन खैर आज हम आपसे बात ये कर रहे थे कि जी बहुत से लोग जो है अजीब अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए जी ये नदीम अंजुम साहब जो है वो कैसे चाय पी रहे हैं ना वहां जाके, कावा यानी कैसे पी रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखें जो पहले DGIS आए थे यानी कि हमारे आपके अपने क्या नाम था इनका, फैज हमीद साहब। हाँ जी, फैज हमीद साहब जो हैं वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। जी हाँ बिल्कुल, फैज हमीद साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं और तो उसकी वजह भी यही है कि इतना कॉन्फिडेंट किसी किसी में ही होता है, वरना देखें ना ऐसा बहुत कम होता है कि लोग जो है इतने कॉन्फिडेंटली जो है वो अफगानिस्तान जाएं, वहां की गवर्नमेंट बनवाएं और कहें कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, और उसके बाद उनकी बीवी का निशाना भी इतना खराब हो। तो जी ऐसी बहुत सी चीजें बहुत से लोगों के साथ होती हैं और अभी तक नदीम अंजुम साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या बात कर आए हैं अफगानिस्तान के तालिबान के साथ और कहां तक जो है वो पाकिस्तान में अमन आएगा, कहां तक TTP कंट्रोल में आएगी भी या नहीं आएगी। इसलिए कि इमरान खान साहब का तो बड़ा ही एक साथ है तालिबान के साथ और खान साहब को तो तालिबान खान भी कहा जाता है और ये रॉकेट लॉन्चर आप देख ही सकते हैं। ये तो खैर खान साहब की किसी ने वैसे ही मुझे लगता है फोटो बना दी है, मगर फिर भी देखते हैं कि आगे वो किस तरह से लेकर चलते हैं। इमरान खान का ये भी कहना है कि जो भी आज एक्शन कर रहा है इससे मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब कौन सा एक्शन खान साहब, ये तो बता दीजिए ना। मतलब आप तो बहुत सारे एक्शन होते हैं दुनिया में, अब आप कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं हमें तो कम से कम समझ नहीं आई है। इमरान खान ने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदल दिया है, राना सनाउल्लाह। जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब का यही कहना है कि जी एक पॉलिटिकल जंग थी और उसको इमरान खान ने अब बदल दिया है और लग ये रहा है कि जी अब ये एक दुश्मनी में जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि जी हमारे दौर में 450 बिलियन रुपीस जो रिकवर किए गए थे, जबकि मौजूदा हुकूमत ने आते ही 1100 बिलियन माफ करवा लिए। ये इमरान खान ने इल्जाम लगाया है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस इल्जाम से किस तरह से निकलती है, अपने आप को कैसे बचाती है। जिनको घर वाले दूसरी बार सालन नहीं देते वो निगरां काबीना में वजीर लग गए हैं, ये कहना है जी फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती इसलिए कि आप भी तो वही हैं जो हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं।
चाहे वो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे पीटीआई की हो या कोई भी और। आप भी तो हर गवर्नमेंट में शामिल रहे। ये तो इत्तेफाक है कि इस वक्त आप किसी जगह पे हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि शायद अभी इस वक्त की गवर्नमेंट ने आपको कुछ ऑफर नहीं किया या माने नहीं। ये जी बुशरा बीबी की पिक्चर लग रही है मुझे, लेकिन जेल की, अरे अभी तो नहीं गई वो ना, अभी से लोगों ने देखा फोटोशॉप करके इस तरह की पिक्चर्स बना दी, अभी नहीं गई भाई, चली जाएंगी, फिर हम आपको नई पिक्चर दिखाएंगे। क्योंकि जाहिर है तोशा खाना और दूसरे केसेस जो उनके ऊपर चल रहे हैं उसमें उन्हें बुलाया गया, लेकिन अब वो